Reliable analysis. I am Dr. Ashok Kumar. At this time, we are reading 10th chapter of English Literature, class 10. 10th and last chapter of English Literature. The heading of the chapter is The Book That Saved the Earth. The Book That Saved the Earth. यानी वो किताब जिसने धरती को बचा लिया, वो किताब जिसने धरती को नष्ट होने से बचा लिया। ये फुटप्रिंट विदाउट फीट नामक बुक से ये लास्ट चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर का। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी वो किताब जिसने धरती को बचा लिया। सवाल है, पूरी धरती को कौन नष्ट करने वाला था? पूरी धरती को नष्ट करने की क्षमता किसमें है? किसमें यह सामर्थ्य है कि पूरी धरती को खत्म कर देता? धरती से किसका क्या दुश्मनी था? क्या उसका मकसद था जो पूरी धरती को नष्ट करने पर आमादा था? और एक किताब आखिर कैसे बचा लेगा पूरी धरती को? ये सभी प्रश्न हैं जिनका आंसर इस चैप्टर में हम लोगों को करना है। लेकिन ये सभी प्रश्नों का उत्तर आप जानने से पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार का एजुकेशनल वीडियो यहां हमेशा मिलेगा। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी वो बुक जिसने धरती को बचा लिया। ये एक ड्रामा है। दिस ड्रामा हैज बीन कंपोज्ड बाय क्लेयर बॉयको। क्लेयर बॉयको नामक राइटर ने इस ड्रामा को लिखा है। ये ड्रामा जो है वो एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है। फ्यूचरिस्टिक और इमेजिनरी स्टोरी है, काल्पनिक। फ्यूचरिस्टिक है और काल्पनिक है, यानी ऐसी बातें इसमें कही गई है जो आज की नहीं, प्रेजेंट टाइम की नहीं, बल्कि फ्यूचर टाइम की है। साथ ही साथ इसमें उन बातों का अध्ययन हम लोग करेंगे जिसके अंतर्गत लोगों का मानना है कि एलियन होता है। सवाल है कि एलियन होता है कि नहीं होता है? एलियन यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर यानी धरती के अतिरिक्त, धरती के अलावा और किसी प्लेनेट पर के जीव जंतु होते हैं या नहीं होते हैं। ये आम लोगों के बीच बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अर्थ के अलावा करोड़ों अरबों प्लेनेट्स हैं यूनिवर्स में, करोड़ों अरबों। तो जब अर्थ पर इतना जीव जंतु और मनुष्य है, तो फिर इसके अलावा जो करोड़ों अरबों है वो सब प्लेनेट क्या खाली है? ये संभव नहीं है, ऐसा बहुत सारे विद्वानों का सोचना है। लेकिन सवाल उठता है कि कोई सबूत हमारे पास मिलता नहीं है, आसान सबूत जिसके माध्यम से हम ये कह सके कि हाँ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर होता है। अर्थ के अतिरिक्त मनुष्य दूसरे प्लेनेट पर भी रहते हैं, और वो रहते हैं तो आखिर कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनका क्या साइंस है, ये सब लोगों की कल्पना की चीज है। तो जो लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर यानी जो लोग एलियन, अंतरिक्ष के निवासियों में यकीन रखते हैं, में जिज्ञासा रखते हैं, वैसे ही लोगों के जानने के लिए यह चैप्टर लिखा गया है। तो क्लेयर बॉयको ने इस चैप्टर के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया है कि एक चिल्ड्रन बुक ने धरती को बचा लिया। तो क्लेयर बॉयको एक बड़े राइटर रहे हैं, और सम ऑफ द क्रेडिट्स ऑफ क्लेयर बॉयको इंक्लूड चिल्ड्रंस प्लेज फॉर क्रिएटिंग एक्टर्स। तो
इन्होंने कई बुक्स लिखे हैं और उसमें से एक ये हम लोग को अभी ड्रामा पढ़ना है। इसमें हम लोग को यह पढ़ना है कि एक बच्चा का प्राइमरी जो बुक होता है, बुक का नाम है मदर गूज। तो मदर गूज इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स। नर्सरी राइम्स का बुक आप लोगों ने भी देखा होगा, पढ़ा होगा। नर्सरी राइम्स जिसमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सब जो पोएम जिस बुक में पाया जाता है, वो पोएम का बुक आप लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा। नर्सरी राइम्स नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे को रटाया जाता है, नर्सरी राइम्स। तो मदर गूज जो है तो वो एक नर्सरी राइम्स की बुक है इंग्लिश में। लेकिन सवाल है कि कैसे मदर गूज नामक एक नर्सरी राइम्स की बुक ने धरती को बचा लिया मार्स के लोगों के आक्रमण से। मार्स के लोग आक्रमण करना चाहते थे, मार्स के लोग आक्रमण करना चाहते थे अर्थ के ऊपर, और अर्थ के ऊपर आक्रमण करके अर्थ के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। तो स्वाभाविक है कि कोई एक देश का राजा चाहता है दूसरे पर आक्रमण करके कब्जा कर लेना, तो हो सकता है कि मार्स के लोग चाहते होंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग इस फ्यूचरिस्टिक स्टोरी का स्टडी करेंगे कि कैसे मार्स के लोग चाहते थे अर्थ के ऊपर आक्रमण करना, और उनका टेक्नोलॉजी काफी डेवलप था। अपने डेवलप टेक्नोलॉजी की सहायता से वो अर्थ पर आकर के आक्रमण करना चाहते थे और अर्थ पर कब्जा करना चाहते थे। यहां ड्रामा का प्रारंभ होता है एक हिस्टोरियन जो है सिचुएशन का वर्णन करते हैं, इतिहासकार सिचुएशन का वर्णन करते हैं। और इस ड्रामा में हिस्टोरियन जो सीन से संबंधित जानकारी देते हैं, यानी नेपथ्य की जानकारी जिसको कहते हैं, यानी पर्दे के पीछे से जो बोला जाता है, वो जानकारी एक हिस्टोरियन यहां दे रहे हैं। और इसमें एक ग्रेट और माइटी थिंक टैंक है, परम शक्तिशाली एक व्यक्ति है जिसका नाम है थिंक टैंक। और थिंक टैंक जो है पूरे मार्स का रूलर है, और थिंक टैंक बड़ा ही डिक्टेटर टाइप के, तानाशाह टाइप के व्यक्ति हैं। उनका एक चेला है, उसका नाम है अप्रेंटिस नूडल। अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखुआ। तो अपना वो एक चेला रखे हुए थे, चेला को सिखाते थे अपना काम, थिंक टैंक, ताकि थिंक टैंक के मरने के बाद उनका चेला दुनिया को संभाल सके। तो ही उनका चेला का नाम था नूडल। एक इसमें कैरेक्टर है कैप्टन ओमेगा, एक कैरेक्टर है लेफ्टिनेंट आयोटा, और एक कैरेक्टर है सार्जेंट उप। तो प्रारंभ होता है कि सबसे पहले हिस्टोरियन के द्वारा सीन की जानकारी देती है। तो 25th सेंचुरी का देखिए स्टोरी है, 25th सेंचुरी। अभी हम लोग किस सेंचुरी में रह रहे हैं? 21st सेंचुरी है ये, ठीक है। तो 2025 है, इसका मतलब हुआ कि ये 21st सेंचुरी है, लेकिन ये कहानी लिखा गया है 25th सेंचुरी का, यानी फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है। तो प्लेस क्या है? तो म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का म्यूजियम है। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो बिफोर राइज स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन। तो देखिए हिस्टोरियन के ऊपर स्पॉटलाइट ये फ्लो करता है। तो वो इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट ऑन विच मूवी प्रोजेक्टर। उसके सामने एक प्रोजेक्टर है, जो मूवी दिखाने वाला प्रोजेक्टर है।
तो उसकी बगल में एक बोर्ड रखा हुआ है और जिस पर लिखा हुआ है प्राचीन इतिहास, 20th सेंचुरी का हिस्ट्री। तो 20th सेंचुरी, अभी हम लोग रह रहे हैं 21st सेंचुरी में, तो 20th सेंचुरी के हिस्ट्री को कह रहा है प्राचीन इतिहास, यानी एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री कह रहा है। हम लोग 20th सेंचुरी का मतलब कितना ईस्वी से हुआ? 20th सेंचुरी का मतलब कितना, कौन सा टाइम हुआ? 1900 से हुआ, और 2000 से पहले का टाइम हुआ, ये 20th सेंचुरी कहलाता है। और 2000 यानी 2000 एडी से प्रारंभ होता है, तो इसको 21st सेंचुरी एक आगे करके काउंट करते हैं। तो 20th सेंचुरी का यहां पर हिस्ट्री हिस्टोरियन जो है एक्सप्लेन करेंगे। वह खड़ी होती है और दर्शकों के सामने झुकती है। हिस्टोरियन खड़ी होकर के दर्शकों के सामने झुकती है और 20th सेंचुरी का हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन करेगी। कहती है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट, क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड far of 20th century. The 20th century was often called the era of the book. हिस्टोरियन कहती है कि 20th सेंचुरी को बुक का एरा कहा जाता था। बुक का एरा, एरा मतलब काल, यानी किताबों का काल। यानी 20th सेंचुरी में लोग किताबों से स्टडी करते थे, किताब पढ़ते थे। वी आर रीडिंग बुक्स। तो ये हिस्टोरियन कहता है कि 20th सेंचुरी जो है किताबों का काल था। यानी ये फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है, 25th सेंचुरी का स्टोरी है। यानी 25th सेंचुरी में बुक लोग नहीं पढ़ते हैं। समझ रहे बात को? यानी जिस प्रकार से डिजिटल सब कुछ हो रहा है, तो आपको ये ऐसा शक नहीं होता है कि क्या एक समय जाकर के लोग बुक पढ़ना भी बंद कर देगा। जो भी है सब मोबाइल और टैबलेट और लैपटॉप और इंटरनेट में पढ़ेगा, ऐसा शक होता है ना। तो इसी सब मुद्दे को लेकर के ये चैप्टर लिखा गया है। तो 25th सेंचुरी का स्टोरी है। उस सेंचुरी में बुक लोग नहीं पढ़ते थे। तो हिस्टोरियन कह रही है कि 20th सेंचुरी का हम लोग जिक्र करते हैं, जो टाइम किस चीज का था? तो बुक का, एरा ऑफ द बुक। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। हर एक चीज के ऊपर एक बुक था। फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलस, यानी हर प्रकार का चीज का बुक था। यानी चीटी खोरों का भी बुक था। चीटी खोर जो चीटी खाता है, चीटी खाने वाले आदमी के बारे में जानते हैं ना? कौन खाता है चीटी? चीटी कौन खाता है? चाइना में चीटी वगैरह खाता है लोग। चाइना में चीटी को बढ़िया से फ्राई करके डिब्बा में बंद करके रखा जाता है, और उसमें काफी ताकत होता है, मतलब उसको। हाँ, तो इस प्रकार से चीटी खोर लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। तो सब कुछ का बुक होता था 20th सेंचुरी में। चीटी खोरों से लेकर के जूलू तक पुस्तकें लोगों को कैसे, कब और कहां, क्यों की शिक्षा दी जाती थी। बुक्स में बताया जाता था कोई चीज हुआ तो कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, यह सब चीज बुक्स में बतलाया जाता था। They illustrated, educated, punctuated, and even decorated. But the strangest thing a book ever did was to save the earth. तो बुक का काल था 20th सेंचुरी, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक, हर एक चीज पर बुक था। हिस्टोरियन ये बता रही है मार्क्स के लोगों को, हर एक चीज के ऊपर बुक था। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि एक बुक ने अर्थ को बचा लिया, धरती को नष्ट होने से बचा लिया।
हिस्टोरियन कहती है कि यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। 2040 में, एट दिस टाइम वी आर इन 2025, 2025 में है, यहां कहानी है 2040 का, यानी ये फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है, ये फ्यूचर की घटनाओं का विश्लेषण करता है। तो 2040 में मार्स के लोगों का अटैक हुआ था अर्थ के ऊपर। चूंकि मार्स का लोग है, इन लोगों के बोलने का तरीका कुछ अलग है। इतना के बाद कहती है टस्क टस्क, व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रेन नाउ डेज, कि आजकल हुए बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड। तो मार्स का अटैक, इन्वेजन मतलब अटैक, मार्स का अटैक होने वाला था अर्थ के ऊपर, लेकिन वो अटैक हुआ नहीं कभी। क्यों नहीं हुआ? एक बुक के चलते नहीं हुआ। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। व्हाट वाज द बुक यू आस्क? सवाल है कि वो बुक में क्या ऐसा लिखा हुआ था, और भी बुक कौन सी का था? तो नर्सरी राइम्स का, नर्सरी राइम्स का बुक था। अब उसमें ऐसा क्या चीज था जिससे मार्स के लोगों को भय हो गया पढ़ करके? अ नोबल इंसाइक्लोपीडिया, अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस? नो। तो सवाल है वो बुक किस चीज का था? क्या इंसाइक्लोपीडिया था, जनरल नॉलेज का चीज था? नो। वो बुक क्या रॉकेट साइंस और मिसाइल के साइंस का था? नो। क्या कोई सीक्रेट उसमें मेंशन था स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष की कोई सीक्रेट जानकारी थी? नो। तो ऐसा कुछ नहीं था उस बुक में। तो ये था क्या? तो लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियोस्कोप। हिस्टोरियोस्कोप देखिए, मार्स के लोगों का साइंस बड़ा डेवलप है। इन लोगों के पास एक, हम लोग के पास टेलीस्कोप होता है, मनुष्यों के पास टेलीस्कोप से दूर की चीजों को देखते हैं ना। इन लोगों के पास हिस्टोरियोस्कोप है, हिस्टोरियोस्कोप से हिस्ट्री की चीजों को देख सकते हैं। कहिए लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियोस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज एगो। कहती है कि मुझको ये बताने दीजिए कि कई सेंचुरी पहले क्या हुआ था इन 2040। और इसके बाद वो शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक। तो फोकस जाता है और दिखाया जाता है पूरा स्टोरी कि कैसे अटैक होने वाला था अर्थ के ऊपर और कैसे ये बुक ने बचा लिया। तो दिखाया जाता है थिंक टैंक बैठा हुआ है, सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, एक ऊंचा बॉक्स है रखा हुआ, इसी बॉक्स पर बैठा हुआ है थिंक टैंक। आर्म्स फोल्डेड, अपना हाथ बाएं इस प्रकार से जोड़ करके बैठा हुआ है। अब ये थिंक टैंक कहां का आदमी है? अर्थ का नहीं, ये मार्स का है, ये मार्स का रूलर है थिंक टैंक। तो सवाल उठता है कि आप लोगों के लिए ये क्यूरियोसिटी का मैटर होगा कि अर्थ के आदमी को तो देखे हैं, लेकिन मार्स पर कैसा आदमी रहता है। तो देखिए, तो ही हैज अ ह्यूज एग शेप्ड हेड, एक बड़ा सा उसका सिर था, अंडा क्या कृति का, अंडाकार सिर था। थिंक टैंक का सिर कैसा था? तो अंडाकार। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल्स, एक लंबा कपड़ा पहनता था, उसके कपड़े के ऊपर स्टार और सर्कल का चिन्ह था। और उसका एक चेला था जो उससे सब कुछ सीख रहा था, उसका नाम था अप्रेंटिस नूडल। अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखुआ, ट्रेनर। तो अप्रेंटिस नूडल
तो नूडल नाम का एक मार्शियन व्यक्ति था जो उससे हर एक प्रकार की चीज को सीख रहा था. Stands beside him at an elaborate switchboard. तो उसके बगल में नूडल अप्रेंटिस नूडल खड़ा था और वहां पर एक पूरा बड़ा सा स्विच बोर्ड था और उस पर एक साइन है. तो मार्स और स्पेस कंट्रोल, उस पर लिखा हुआ क्या है, जो स्विच बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है मार्स एंड स्पेस कंट्रोल. तो मार्स एंड स्पेस कंट्रोल का मतलब हुआ कि मार्स का कंट्रोल और स्पेस का, अंतरिक्ष का कंट्रोल वहां से होता था. इस बीच ड्रामा शुरू होता है. नूडल झुक करके सलामी देता है थिंक टैंक को. और थिंक टैंक जो था, जानते हैं कि बहुत बड़ा उसका अंडाकार सिर था और चापलूसी उसको बहुत पसंद था, फ्लैटरिंग. तो नूडल देखिए उसको झुक करके सलामी करता है, देता है, कहता है ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स. पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल, सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपका आदेश क्या है? कौन पूछता है? चेला नूडल, अप्रेंटिस नूडल पूछता है कि व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपका आदेश क्या है? तो थिंक टैंक जो ऑर्डर देगा वो उसका जो अप्रेंटिस नूडल है वो उस काम को करेगा. इधर ध्यान दो. तो थिंक टैंक कहता है, मतलब थोड़ा झुकते हुए, चिड़चिड़ा होकर के, थिंक टैंक थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का इस समय, उसका मूड थोड़ा सा चिड़चिड़ा है. पीविसली मतलब चिड़चिड़ेपन से कहता है यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तुमने सही से सलामी मुझको नहीं दिया. इतना सलामी दिया था लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं हुआ. कहा यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन. अप्रेंटिस नूडल, हे अप्रेंटिस नूडल, तुमने सलामी जो मुझको दिया उसमें से एक पार्ट छोड़ दिया. गो ओवर द होल थिंग अगेन, जाओ फिर से सलामी दो हमको. तो नूडल जो भी थिंक टैंक कहता है उसका पालन करता है. कहता है इट शैल बी डन सर इन अ सिंग सॉन्ग, यानी पूरा गाना के रूप में कहता है ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, हे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, आप मार्स और उसके मार्स के 2 मून हैं, 2 चंद्रमा, उसके शासक हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे इंटेलिजेंट हैं पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में. और तब पूछता है कि व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपका आदेश क्या है? थिंक टैंक इस बार के सैल्यूटेशन से थोड़ा खुश हुआ और इस बार थिंक टैंक कहता है कि दैट्स बेटर नूडल, कि हाँ इस बार कुछ अच्छा हुआ. यानी थिंक टैंक जो अपना चापलूसी पसंद करता है और इसलिए इस बार थोड़ा सा खुश हुआ. कहता है दैट्स बेटर नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ आवर मैन्ड स्पेस प्रोब टू द रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस लीडरशिप. कहता है कि ये बेटर है, लेकिन मैं चाहता क्या हूं? थिंक टैंक इस समय क्या चाहता है? तो इन कम्युनिकेशन विथ आवर मैन्ड स्पेस, हम लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं. मैं चाहता हूं कम्युनिकेशन करना. थिंक टैंक कहता है कि मैं कम्युनिकेशन चाहता हूं. किससे? तो मैन्ड स्पेस प्रोब
तो ये एक अंतरिक्ष यानी स्पेसशिप भेजा है, और उस स्पेसशिप में इसका आदमी गया है पता लगाने के लिए अर्थ का, धरती का, क्योंकि अर्थ के ऊपर अटैक करने जा रहा है थिंक टैंक, और अर्थ के ऊपर अपना शासन स्थापित कर लेगा। इसीलिए थिंक टैंक कहता है कि मैं कम्युनिकेशन चाहता हूं, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ आवर मैन्ड स्पेस प्रोब। इसका एक स्पेस क्राफ्ट है, अंतरिक्ष यान है, उसका नाम है प्रोब। ऐसे प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। कहां गया है ये प्रोब? तो टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट, कि वो छोटा सा जो प्लेनेट है, अर्थ के बारे में कह रहा है कि छोटा सा जो प्लेनेट है, वो हास्यास्पद प्लेनेट का पता लगाने के लिए गया है। मैं उसके लोगों से बात करना चाहता हूं। तो वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस लीडरशिप, जिसको हम लोग अब अपने शासन में लाने जा रहे हैं, अर्थ को, अर्थ के ऊपर हम लोग अपना शासन स्थापित करने जा रहे हैं। तो जो उसका पता लगाने के लिए गया है हमारा स्पेसशिप, मैन्ड स्पेसशिप, यानी उसमें मनुष्य भी हैं, तो मैं उन लोगों से कांटेक्ट करना चाहता हूं। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन? तो कहता है कि इसे क्या कहते हैं, दोबारा बताओ। नूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, कि हे सबसे बुद्धिमान, उसका नाम अर्थ है, यानी वो जो लिटिल प्लेनेट जिसको कह रहा है, जिसके ऊपर हम लोग कब्जा कर लेंगे, अपने शासन में अब रखेंगे। तो उस छोटे से प्लेनेट का क्या नाम है? थिंक टैंक पूछता है अपने चेला से, नूडल से। तो उसका चेला नूडल बताता है कि उसका नाम अर्थ है, उस छोटे से प्लेनेट का नाम अर्थ है। थिंक टैंक कहता है अर्थ, ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज। अपना चेला उसका जो है नूडल, तो उसका यही काम है कि थिंक टैंक जो भी उल्टा पुल्टा बोलते रहता है उसमें वो यस यस करता रहता है, उसका विरोध नहीं करना है। थिंक टैंक का कभी विरोध नहीं करना है, जो वो बोले, गलत सलत जो भी बोले, उल्टा सीधा, सब में सबको यस करना है। तो थिंक टैंक कहता है कि हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, कि कितना महत्वहीन जगह हुआ है जिसको अर्थ कहा जाता है। बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी काम क्या है? माई मिरर, से मेरा आईना लाओ। थिंक टैंक अपने आप को सबसे शक्तिशाली तो समझता ही था, सबसे बुद्धिमान तो समझता ही था, सबसे ज्यादा सुंदर भी समझता था। इसलिए कहा कि मैं अर्थ पर कब्जा करने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले आईना लाओ, मिरर, अपना चेहरा दिखेगा, सुंदरता। माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, कि मैं अपने मिरर से कंसल्ट करना चाहता हूं, आईना से। नूडल कहता है इट शैल बी डन सर। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर। उसके बाद नूडल कहता है कि ऐसा ही होगा सर, और वो एक मिरर ला करके देता है। मिरर में जो है थिंक टैंक अपना चेहरा देखता है, उसका चेहरा अंडाकार था सिर। तो थिंक टैंक देखिए क्या कहता है, मिरर, मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। कहता है कि दर्पण, दर्पण, धरती पर सबसे अधिक प्रतिभावान, सबसे ज्यादा जीनियस और सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल कौन है? तो बाहर से सब, चूंकि थिंक टैंक का ऐसा शासन था कि सब लोग उसका सिर्फ चापलूसी करना जानते थे। वो जो भी बोला उसका सब हाँ कहना जरूरी है, नहीं में आंसर नहीं होना चाहिए। तो सब आसपास से बोलने लगा, ऑफ स्टेज वॉइस आता है कि यू सर, यू सर, सब चिल्लाने लगता है कि आप हैं सर, आप हैं सर। यानी सबसे फैंटास्टिक, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, यानी गॉड गिफ्टेड, और सबसे फैंटास्टिक यानी सबसे प्रतिभावान और बुद्धिजीवी कौन है? तो थिंक टैंक। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर और कहता है क्विकर,
आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, थोड़ा तेज आंसर दो। थिंक टैंक को ऐसा लगता है कि मनुष्यों के साथ साथ उसका निर्जीव चीजों के ऊपर भी ऑर्डर चल सकता है। कहता है थोड़ा जल्दी आंसर दो। आई हेट अ स्लो मिरर, ऐसा मिरर से मैं हेट करता हूं जो स्लो है, यानी तेजी से कोई आंसर दो। थिंक टैंक को थोड़ा सा भी विलंब से आंसर नहीं मंजूर है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, इसके बाद थिंक टैंक दर्पण में अपना चेहरा देखता है और अपनी सुंदरता की प्रशंसा करता है और कहता है देयर आई एम, कि देखो मैं हूं। अपना चेहरा देख करके काफी खुश हो जाता है थिंक टैंक। कहता है आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, कि क्या हम सभी मार्स के लोग एक बहुत सुंदर जीव नहीं है क्या? सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स, वो जो अर्थ पर जो बदसूरत लोग रहते हैं, अगली लोग रहते हैं, उससे बहुत ज्यादा हम लोग खूबसूरत हैं। क्यों खूबसूरत है? तो क्या चीज उसके साथ है? तो देखिए कहता है कि आई हैव अ बैलून ब्रेन, मेरे पास बैलून की तरह का ब्रेन है। अर्थ के लोगों के पास बैलून की तरह का ब्रेन नहीं है। तो कहता है so much more attractive than those early earthlings. Noodle, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine. थिंक टैंक अपने जो उसका शिष्य है, चेला है, उसका जो असिस्टेंट है जिसका नाम है अप्रेंटिस नूडल, उसको भी सलाह देता है कि तुम अपना दिमागी एक्सरसाइज हमेशा करते रहना। अगर दिमागी एक्सरसाइज तुम करते रहोगे लगातार तो तुम्हारा ब्रेन भी मेरे जैसा बैलून की तरह का ब्रेन हो जाएगा, और बैलून की तरह का ब्रेन जिसका हो गया वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। नूडल कहता है कि ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, मैं आशा करता हूं ऐसा, हे शक्तिशाली थिंक टैंक, मैं आशा करता हूं कि एक दिन मेरा भी सिर आपके तरह बैलून का हो जाएगा। थिंक टैंक कहता है नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, अब जो स्पेस शिप है हमारा प्रोब, उसको कॉन्टैक्ट करो। वो कहां है? गया अर्थ का पता लगाने के लिए, क्योंकि अर्थ के ऊपर अटैक करना है। अब इसके बाद थिंक टैंक कहता है कि आई वांट टू इन्वेड द प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। देखिए थिंक टैंक बहुत जल्दबाजी में है, कहता है अर्थ क्या है? प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड है, यानी कीचड़ का एक गोल मतलब जो है स्ट्रक्चर है, गोल से आकृति है कीचड़ की। प्रिमिटिव यानी मतलब इल डेवलप्ड, बॉल है वो अर्थ जो है, और कौन सी का है? तो मड का, कीचड़ का। और मैं उसको जीतना चाहता हूं लंच से पहले, दिन के खाना से पहले मैं उसको कब्जा कर लेना चाहता हूं, थिंक टैंक कहता है। तो नूडल का तो काम था जो वो बोला, सही बोले या गलत बोले, उसमें यस सर बोलना उसका काम था। तो देखिए नूडल, अब वो यस सर भी बोलना है तो एक अलग सिंगिंग के तौर पर बोलना है। तो नूडल इसके जवाब में कहता है इट शैल बी डन सर। Here adjust levers on switchboard, electronic buzzers and beeps are heard as the curtains open. तो नूडल जो है तुरंत इलेक्ट्रिक जो स्विच बोर्ड था उसके बगल में उसको कुछ एडजस्ट करता है और बजर्स और बीप सुनाई देता है, पर्दा उठ जाता है ड्रामा में। अब देखिए एक किससे कांटेक्ट हो जाता है? तो कुछ सेकंड के बाद मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी एट राइज कैप्टन ओमेगा। तो यहां पर सीन किस चीज का है? कि मंगल यानी मार्स का स्पेस कंट्रोल का है, और सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी का सीन है।
पर्दा उठने पर कौन दिखाई देता है? तो कैप्टन ओमेगा बीच में खड़ी है और स्वभाव से सूची पत्र दराजों को खोल रही है। लाइब्रेरी के डिफरेंट रैक्स को वो खोल खोल करके देख रही है। लेफ्टिनेंट आयोटा ऊपर एक किताबों की अलमारी में पुस्तकों को गिन रही है। लेफ्टिनेंट आयोटा है, कैप्टन ओमेगा है और सार्जेंट है, सार्जेंट ओप। ये सब एक लाइब्रेरी में है और लाइब्रेरी में बुक्स को इधर उधर उलट पलट कर रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, बुक है कि क्या है। बुक के बारे में लोग जानते रहते हैं क्योंकि 25th सेंचुरी का ये स्टोरी है और उस समय बुक नहीं था। तो नूडल जो है स्विच बोर्ड से जो है नॉब को एडजस्ट करता है थोड़ा और उसके बाद नूडल क्या करता है? आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, कि मुझको बहुत नजदीक से दिखाई दे रहा है स्पेस क्रू, यानी हमारा जो स्पेस शिप है जिसका नाम है प्रोब। तो प्रोब के जो चालक दल के सदस्य हैं मैं उन लोगों को देख रहा हूं, यानी आयोटा ऊप ये सब जो था उसी के बारे में बोल रहा है। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गोगल्स। अब थिंक टैंक भी देखना चाहता है अपने स्पेस शिप में जो आदमी है उसको देखना चाहता है। इसके लिए उसने क्या किया? पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गोगल्स, यानी एक जोड़ा चश्मा पहना और बहुत विशाल चश्मा, एक जोड़ा, क्योंकि उसका सिर बहुत विशाल था तो चश्मा भी तो ऐसा ही विशाल नहीं होगा। और चश्मा एक नहीं दो दो गोगल्स पहना तब उसको दिखाई देगा। एंड टर्न टुवर्ड द स्टेज टू वॉच। तो क्या देखा नूडल और थिंक टैंक? तो दे सीम टू हैव इंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। कहता है कि ये लोग अर्थ के जैसे किसी स्ट्रक्चर जो है को देख रहा था और ये देखा कि ये लोग जो इसका स्पेसशिप है वो अर्थ में प्रवेश कर गया है। स्पेसशिप जिसका नाम था प्रोब, जिसमें लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ओप इत्यादि लोग बैठे हुए थे, ये अर्थ में प्रवेश कर गए हैं। थिंक टैंक कहता है एक्सेलेंट, यदि उत्तम। मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, वॉइस कॉन्टैक्ट बनाओ, उससे बातचीत करना चाहता है थिंक टैंक। जो इसके स्पेसशिप में आदमी है उससे वॉइस कॉन्टैक्ट अब करना चाहता है। कहता है कि मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन। तो नूडल जो है एक माइक्रोफोन के सामने बोलता है। कहता है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब, कि मार्स स्पेस कंट्रोल से जो है प्रोब के क्रू मेंबर से यानी चालक दल के सदस्यों से बात करना चाहते हैं। कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। से कृपया कैप्टन ओमेगा जो हैं आइए और अपना लोकेशन बतलाइए कब कहां हैं। ये लोग दरअसल अर्थ पर पहुंच गया था और एक लाइब्रेरी में था। तो ओमेगा इधर बोलती है, ओमेगा कहती है कि स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। तो ओमेगा जो है गले में एक चेन पहनी हुई थी और उसी चेन में एक डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर था, उसी में वो बोल रही है। यानी वो डिस्क टाइप का जो स्ट्रक्चर था वो माइक्रोफोन का काम करता था। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ओप एंड हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। बताता है कि हम लोग धरती पर पहुंच गए हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम। और जहां पर ये लोग ठहरे हैं उसको भी बतला रहा है कि इसमें हम लोग ठहरे हुए हैं। तो दिस स्क्वायर प्लेस हैव यू
एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा? तो ओमेगा कहती है कि क्या तुम्हारे पास लेफ्टिनेंट आयोटा कोई आइडिया है कि हम लोग कहां पर हैं? तो आयोटा कहती है आई कांट फिगर इट आउट, मैं इसको नहीं देख सकती। और उसके बाद कहती है कि आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिकुलियर आइटम्स। कहती है कि मैंने 2000 इस प्रकार के अद्भुत सामग्री को मैंने काउंट किया है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न। तो देखिए आयोटा का क्या थिंकिंग है, लाइब्रेरी को कह रही है कि ये क्या होगा, तो स्टोरेज बार्न यानी स्टोरेज करने वाला खलिहान, खलिहान जिसमें अनाज में रखा जाता है। तो आयोटा का गेस है कि लाइब्रेरी को कह रही है कि यह स्टोरेज बार्न होगा। व्हाट डू यू थिंक सर्जन टूप? अब कहते हैं सो आप क्या सोचते हैं सर्जन टूप, आपके हिसाब से ये क्या है? तो इस तरह से थिंक टैंक पूछ रहा है कि ये लाइब्रेरी का बुक्स के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है। तो आपने अभी स्टडी किया कि आयोटा का ये आंसर था कि ये कोई खलिहान है, अनाज का खलिहान है, कोई अनाज का खलिहान उसको बतलाया है। अब उसके बाद स्पेसशिप प्रोब, प्रोब नामक स्पेसशिप में दूसरा जो व्यक्ति है वो है उप, सार्जेंट उप। सार्जेंट उप का कहना है कि आई हैवंट अ क्लू, आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज। देखिए उप का क्या दावा है कि मैं 7 गैलेक्सी भ्रमण कर चुका हूं, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। लेकिन 7 गैलेक्सी, ये अर्थ और सोलर जो है फैमिली का सभी प्लैनेट्स और जितना रात में आप आकाश में देखते हैं इसको एक गैलेक्सी कहा जाता है। और वैसा कहता है कि 7 गैलेक्सीज में घूम चुका हूं उप, और कहता है कि इस टाइप का चीज मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो किताब के बारे में, किताब के बारे में जो लाइब्रेरी में रखा हुआ है उसके बारे में कहता है कि मैंने ऐसा चीज कभी नहीं देखा। तब मे बी दे आर हैट्स, हो सकता है कि ये हैट्स होगा, हैट यानी टोपी होगा, इस टाइप का वो सार्जेंट टूप का सोचना है। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड। तो सार्जेंट टूप जो है बुक को खोलता है और खोल करके सिर पर रख लेता है, हैट की तरह। कहता लगता है ये हैट की तरह इस्तेमाल होता है ये। तो से मे बी दिस हैवर्डैसरी, और पूरा लाइब्रेरी के बारे में क्या उसका अनुमान है, कहता है कि इससे कह सकते हैं आप कि मे बी दिस हैवर्डैसरी, ये जो है एक हैवर्डैसरी होगा। हैवर्डैसरी का मतलब होता है कपड़ा का दुकान। कि ये लाइब्रेरी के बारे में कह रहा है कि ये क्या है, ये हो सकता है कि एक हैवर्डैसरी होगा। और एक किताब के बारे में कह रहा है कि ये क्या है, तो एक हैट है। और किताब को सिर पर रख करके देखता भी है कि लगता है ये हैट की तरह इस्तेमाल होता है। ओमेगा है, एक स्पेस क्रू का मेंबर है ओमेगा, झुक करके सलामी कर देती है पहले, और उसका कहती है कि परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक will give us the benefit of his thought on the matter। जो करके सलामी देती है और कहती है कि इसे शायद महान और परम शक्तिशाली थिंक टैंक जो है हम लोग को लाभान्वित करेंगे इस विषय में अपना विचार से। उनका क्या विचार है, तो थिंक टैंक देखिए आंसर देता है। तो थिंक टैंक दरअसल बिल्कुल बददिमागी टाइप का इंसान था, लेकिन जो उसका सलाहकार सब था वो लोग जो बोलता था उसी को वो उल्टा पुल्टा करके बोलता रहता था। तो थिंक टैंक क्या कहता है, एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, एलिमेंट्री मतलब बिल्कुल सिंपल चीज है। माय डियर ओमेगा ये सब चीज बिल्कुल सिंपल है बतलाना। कहता है होल्ड वन ऑफ द आइटम्स
अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। तो कहता है एक आइटम को ऊपर करो ताकि मैं भी नजदीक से देख सकूं कि क्या है किताब के बारे में। कहता है कि उसको ऊपर करो जरा। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड्स, अपने हथेली पर लेकर के ओमेगा ऊपर करती है और दिखाती है थिंक टैंक को। और तब थिंक टैंक कहता है यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, क्या मैं समझ गया। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, कि धरती के क्रिएचर जो है हमेशा खाते रहते हैं। तो द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ, जिस जगह में तुम अभी हो, ये जगह, क्योंकि धरती के लोग हमेशा खाने में विश्वास करते हैं, और जहां पर तुम लोग हो यानी लाइब्रेरी के बारे में, कि वो जगह अनडाउटेडली क्या है, द क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। रिफ्रेशमेंट स्टैंड यानी जलपान केंद्र, यानी और क्रूड यानी अनमेच्योर टाइप का, यानी रोड के किनारे जो छोटा मोटा होटल नहीं रहता है जिसमें सिंघाड़ा कचौड़ी और जिलेबी बिकते रहता है, उसी को कहा जाता है क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। कहता है कि वो जगह निश्चित तौर पर नाश्ता का केंद्र है, क्योंकि अर्थ के लोग हमेशा खाने में विश्वास करते हैं। ओमेगा ओमेगा टू आयोटा एंड उप, आयोटा को देख करके ओमेगा कहती है और उप को देख करके ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, कि उनका कहना है कि हम लोग रिफ्रेशमेंट स्टैंड जलपान केंद्र में है। जलपान केंद्र में सुन करके सब सोचेगा कि हम कुछ नाश्ता कर सकते हैं यहां। तो उप का कहना है कि वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। तो उप का कहना है कि तो इसका मतलब कि अर्थ के लोगों का, अर्थलिंग्स यानी अर्थ के लोगों का निश्चित तौर पर एक बड़ा ही विचित्र टाइप का खुराक है, डाइट है। किताब को कह रहा है खुराक, डाइट कह रहा है किताब को, यानी फूड मटेरियल समझ रहा है लोग किताब को। थिंक टैंक कहता है दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। अब देखिए बुक के बारे में बताता है थिंक टैंक कि तुम्हारे हाथ में जो सामान है उसका नाम है सैंडविच। तो सैंडविच है, इसका मतलब खाने का चीज है। तो थिंक टैंक जो है बहुत तानाशाह था, उसका विरोध नहीं करना है, जो भी उल्टा पुल्टा वो कह रहा है उसका हाँ कहना है सिर्फ। तो ओमेगा नोडिंग, सिर हिला करके कहती है हाँ अ सैंडविच, ये सैंडविच है। आयोटा वो भी नोडिंग, नोड मतलब देखिए इस प्रकार का सिर हिला करके हाँ कहने को कहा जाता है नोडिंग, और इस प्रकार से सिर हिला करके नहीं कहने को कहा जाता है शेकिंग इंग्लिश में। तो यहां आयोटा नोडिंग यानी सिर हिला करके हाँ कहती है सैंडविच। उप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, तो उप बुक को लेता है और कहता है सैंडविच, ये सैंडविच है। थिंक टैंक कहता है कि सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। अर्थ के लोगों का सबसे मेन खाना है, मुख्य भोजन है सैंडविच। लुक एट इट क्लोजली, गौर से देखो इसको। ओमेगा स्क्विंट्स एट अ बुक, यानी ओमेगा जो है स्क्विंट्स यानी कनखी मारना, ओमेगा कनखी मार करके बुक को देखती है। तो देयर आर टू स्लाइसेज ऑफ विच इज कॉल्ड अ ब्रेड। देखिए थिंक टैंक समझा रहा है कि कैसे, कहता है कि बुक में जो दो टुकड़ा है, ऊपर में जो कवर है और उसके बीच में मटेरियल दिया हुआ है। सैंडविच ऐसा ही होता है जी, ऊपर में पावरोटी रहता है और बीच में कुछ ये सब्जी उब्जी सब मिलाया हुआ रहता है, वही ना सैंडविच होता है। तो वही थिंक टैंक समझा रहा है कि कैसे ये सैंडविच है। कहता देयर आर टू स्लाइसेज, यानी इसका दो परत है। तो व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, यानी इसको ब्रेड कहा जाता है। ऊपर जो ये कवर के बारे में कह रहा है कि ऊपर जो परत है वो ब्रेड है, और नीचे भी जो परत है, स्लाइस है, वो भी ब्रेड है। एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और उसके बीच में कुछ भरा हुआ है। ये पेज वगैरह को कह रहा है कि उसके बीच में कुछ भरा हुआ है। सैंडविच में नहीं भरा हुआ रहता है, बीच में चोखा और सब्जी अब क्या क्या रहता है भरा हुआ। तो ओमेगा कहती है कि दैट इज करेक्ट सर, कि हाँ बिल्कुल आप सही कहे हैं। तो थिंक टैंक कहता है
टू कंफर्म माई ओपिनियन, आई ऑर्डर यू टू ईट इट। थिंक टैंक कहता है कि मेरा जो विचार है इसको कंफर्म करने के लिए मैं तुमको ऑर्डर देता हूं कि उसको खा जाओ। बड़ा मुश्किल है, बुक को कह दिया, ऑर्डर दे दिया खाने के लिए, तो आप समझ रहे हैं कि उसका ऑर्डर का पालन करना है। जो नहीं पालन करेगा उसको तुरंत मौत की सजा दे दी जाएगी। तो ओमेगा गल्पिंग, ओमेगा जो है हाँ हाँ कहने में तो आगे थी, लेकिन अब जब कह दिया कि इसको खा जाओ तो ओमेगा गल्पिंग यानी अपना ही मुंह का लार जो है घोंटती है और कहती है ईट ईट, इसको खा जाए। थिंक टैंक कहता है डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुमको शक्तिशाली थिंक टैंक के ऊपर कुछ शक है? जब शक्तिशाली थिंक टैंक ने तुमको कह दिया खाने के लिए तब तुमको यकीन नहीं हुआ? ओमेगा कहती है ओ नो नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। देखिए क्या बहाना बनाती है कि बेचारी आयोटा जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं की है। आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। तो उसके नीचे आपको आयोटा है, ये जो ऑर्डर दिया है आपको ओमेगा को, तो ओमेगा का असिस्टेंट है आपको आयोटा। तो ओमेगा अपना दामन बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है कि आयोटा को ऑर्डर दे देती है कि ये नाश्ता नहीं किए, और उसको ऑर्डर देती है कि मैं तुमको ऑर्डर देता हूं कि खा जाओ इस सैंडविच को। अब इसमें फंस गया आयोटा, तो आयोटा डुबियसली यानी वो भी पूरा दुविधा में पड़ जाता है कि क्या ऑर्डर दे दिया। कहता है ईट इट, इसको खा जाए। ओ कैप्टन, इट्स वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच, कि मेरे लिए बहुत बड़ा अभिमान का चीज, गर्व का चीज होगा कि धरती का सैंडविच सबसे पहले मैं खाऊंगा, मार्स का सबसे पहले मैं आदमी बनूंगा जो धरती का सैंडविच खाएगा। सैंडविच यानी किताब। आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट टू ईट बिफोर माई सार्जेंट। कहता है मैं इतना जो है कैसे बन जाऊंगा निष्ठुर कि सार्जेंट टूप के रहते हुए मैं खाऊंगा। बड़े लोग क्या करते हैं जी कि मैं अपना छोटा भाई के रहते हुए मैं कैसे खाऊंगा, पहले अपना भाई को दूंगा। है होता है ऐसा समाज में, बाप कहता है कि कोई चीज लाया तब बेटा को कि तुम खा लो, अपने नहीं खाता है। तो वही कह रहा है कि मैं इतना कैसे निष्ठुर हो सकता हूं कि सार्जेंट टूप के रहते हुए मैं खाऊं। सब बहानाबाजी करने में एक्सपर्ट है, सब बहाना अपने खाने के डर से वो उसके ऊपर थोप रहा है सब, ताकि खाना नहीं पड़े कि क्या ने क्या चीज है, और उसको ऑर्डर दे दिया है थिंक टैंक खाने के लिए, तो किसी न किसी को तो खाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आयोटा कहती है कि हैंडिंग उप द बुक, सार्जेंट उप को बुक हैंड ओवर कर देती है और कहती है कि सार्जेंट उप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। मैं तुमको ऑर्डर देती हूं कि तुम इस सैंडविच को तुरंत खा जाओ। अब सार्जेंट उप इसमें फंस गया, मेकिंग अ फेस, वो चेहरा अपना बनाना शुरू करता है। हु लेफ्टिनेंट, कि किसको, कौन खाएगा लेफ्टिनेंट? मी लेफ्टिनेंट, क्या ऑर्डर दे दिए? आयोटा एंड ओमेगा दोनों सैल्यूट करते हैं फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स उप। तो दोनों सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स उप, कि मार्स की शान के लिए खा जाओ। उप अब फंस गया इसमें, तो उप का कहना है कि यस ऑफ कोर्स, बेशक मैं खाऊंगा, और अनहैप्पी है, नाखुश है, और कहता है इमीडिएटली तुरंत खाऊंगा। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, अपना मुंह पूरा जोर से फाड़ता है खाने के पहले, यानी खाने से ज्यादा एक्टिंग ही कर रहा है। तो अपना मुंह पूरा वाइड चौड़ा फाड़ता है, खोलता है मुंह को। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, ओमेगा और आयोटा दोनों सांस रोक करके देख रहे हैं, और ये उप जो है अपना मुंह फाड़ दिया है, पूरा मुंह खोल दिया खाने के लिए। He bites down on a corner of the book,
और बुक का एक कोना काट करके खाना शुरू करता है। एंड पैंटोमाइम्स च्यूइंग, यानी पैंटोमाइम का मतलब होता है साइलेंट एक्टिंग। एक कोना काटता है बुक का और चबाने का एक्टिंग करता है, पैंटोमाइम करता है। पैंटोमाइम का मतलब एक्टिंग करना। तो साइलेंट एक्टिंग करने को पैंटोमाइम कहा जाता है। तो पैंटोमाइम करता है च्यूइंग का, यानी चबाने का, और स्वेलोइंग का, निगलने का, यानी ऐसा शो कर रहा है इससे मैं चबा भी रहा हूं बुक को और निगल भी रहा हूं। वाइल मेकिंग टेरेबल फेसेज, और उसके बाद उसका चेहरा पर भयानक एक्सप्रेशन है। तो ओमेगा पूछती है कि वेल उप, ठीक है उप। आयोटा भी पूछती है वेल उप, कि ठीक है उप। उप कप्स, और उप जो खाया है जो खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक। ओमेगा और आयोटा दोनों उप के पीठ पर थप थप करते हैं कि खांस रहा है तो उसको रिलीफ हो जाएगा। और इसके बाद जो है थिंक टैंक कहता है वाज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट उप। सार्जेंट उप चूंकि खाया है तो उसको पूछ रहा है कि क्या ये स्वादिष्ट नहीं था, जो सैंडविच खाया आपने स्वादिष्ट नहीं था। तो उप, अब देखिए थिंक टैंक जो भी बोला है उसके निगेटिव में नहीं बोलना है, जो भी बोला उसके हाँ में बोलना है। तो पूछा कि क्या स्वादिष्ट नहीं था, तो उप क्या कहती है, सब देखिए सैल्यूटिंग, वो सैल्यूट करती है और कहती है दैट इज करेक्ट सर, कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है सर। इट वॉज नॉट डिलीशियस, कि हाँ ये स्वादिष्ट नहीं था। क्योंकि वो बोला कि ये स्वादिष्ट नहीं था, तो ये उसी टोन में मिलाकर के कह दी कि आप सही कह रहे हैं सर, कि ये स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेज डाउन विदाउट वाटर, कि मैं नहीं समझती हूं, कि मुझको नहीं समझ में आता है कि अर्थ के लोग, अर्थलिंग्स यानी अर्थ के प्राणी, बिना पानी के कैसे ये सैंडविच खा लेते होंगे। तो दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, कि ये बुक के बारे में कह रही है कि ये सैंडविच जो है ये मार्स में जो डस्ट पाया जाता है, धूल पाया जाता है, उसी तरह से ड्राई है। हकीकत है कि ये पुराना बुक है तो बिल्कुल सड़ा हुआ पचा हुआ होगा, डस्ट भर से भरा हुआ होगा। तो कहती है ये मार्स के डस्ट के समान है। अब नूडल आता है, नूडल कहता है सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ईमान और शक्तिशाली थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माइंड। कहता है मेरे माइंड में एक छोटा सा महत्वहीन टाइप का डेटा आंकड़ा आया है, दो सैंडविचेज, ये यानी ये सैंडविच के बारे में थोड़ा सा एक आंकड़ा आया है। तो देखिए थिंक टैंक का जो है, आपको ये कहता है तो अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट, लेकिन दरअसल ये बिल्कुल बददिमागी आदमी है। इसको जो इसका असिस्टेंट सब बोलता है उसी बात को ये खाली रिपीट करता रहता है। तब देखिए नूडल जो इसका चेला है, इसका असिस्टेंट है, वो कहता है कि मेरे माइंड में थोड़ा सा डेटा आया है। थिंक टैंक कहता है इट कैन बी वर्थ मच बट गो अहेड, किसे इट कांट बी वर्थ मच, कि तुम्हारे माइंड में जो छोटा सा डेटा आया है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि ये खुद कह दिया छोटा डेटा है। तो छोटा डेटा इसका मतलब महत्वपूर्ण नहीं है। थिंक टैंक कहता है वो महत्वपूर्ण नहीं होगा, बट गो अहेड, कि चलो बतलाओ, यानी आगे बढ़ो, बोलो क्या बोलना है। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा, कि तुम अपना जो है डेटा तुम बतलाओ। ट्रिफलिंग मतलब तुच्छ, अल्प, यानी तुम्हारा जो तुच्छ टाइप का आंकड़ा है, डेटा है, वो बतलाओ कि क्या तुम्हारे पास डेटा है। तो नूडल कहता है कि वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेज, कि मैंने ये सैंडविच का सर्वेयर फिल्म्स देखा है। आई नोटिस्ड दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, और मैंने ये महसूस किया कि अर्थ के प्राणी जो है ये सैंडविच को खाते नहीं हैं।
यानी बुक के बारे में कहा है कि खाते नहीं है। दे यूज्ड देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, इसका इस्तेमाल वो लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में, यानी मोबाइल टेलीफोन के रूप में करते हैं। अब एक नया विचार दे दिया। तो जैसा कि आपको बताया कि थिंक टैंक जो है वो बददिमागी टाइप का था, उसको जो कहा जाता था उसी में वो यकीन कर लेता था। तो थिंक टैंक हॉटिली, अहंकार से कहता है, हॉटिली मतलब अहंकार पूर्वक कहता है। नेचुरली दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, कि वही तो मेरा अगला पॉइंट था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, कि ये सैंडविच कैसा है, तो कम्युनिकेशन सैंडविच है। तो हु इज नेवर रॉन्ग। तो अब देखिए कम्युनिकेशन डिवाइस नूडल कह दिया है, तो थिंक टैंक भी मान लिया कि हाँ ये है कम्युनिकेशन डिवाइस, लेकिन सैंडविच ही है, कम्युनिकेशन वाला सैंडविच है, खाने वाला सैंडविच नहीं है, कम्युनिकेशन वाला सैंडविच है। लेकिन थिंक टैंक को लग गया तो मेरा बात झूठ हो गया। हम तो बोले थे खाने वाला सैंडविच, अब हो गया कम्युनिकेशन, तो अब तो झूठ हो गया मेरा बात। तो इसलिए उसको शक हो गया थिंक टैंक को कि मेरा बात तो लगता है गलत हो गया। तो इसलिए वो पूछता है किसे, हु इज नेवर रॉन्ग, कौन कभी गलत नहीं है, कभी गलत कौन नहीं होता है। सब मिल करके एक साथ सैल्यूट करता है और चिल्ला करके बोलता है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, यानी महान और शक्तिशाली थिंक टैंक जो है कभी गलत नहीं होते हैं, वो जो बोलता है सब सही है। तो थिंक टैंक कहता है कि देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, कहता है अगर मैं कभी गलत नहीं होता हूं तो मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूं कि उससे सुनो, कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में इसका सुनो कि क्या बोलता है। यानी बुक के बारे में कह रहा है कि वो कम्युनिकेशन सैंडविच है, उससे सुनो कि क्या आवाज आता है। तो ओमेगा कहती है लिसन टू देम, क्या उसको सुने। आयोटा एंड उप ये भी कहता है ईच अदर पजल्ड, एक दूसरे को हक्का बक्का होकर के आयोटा और उप देखते हैं और कहते हैं लिसन टू देम, क्या इसको सुने। थिंक टैंक कहता है डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, तुम लोग क्या कान में क्या कंचा है घुसा हुआ, कह रहे सुनने के लिए तो अपनी बार बार पूछ रहा है सुने। थिंक टैंक को बर्दाश्त नहीं ना था कि अगर कोई उसका ऑर्डर पालन नहीं किया तो ये चीज ने उसको स्वीकार था। कहता आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा कि सुनो। मार्शियंस वो वेरी लो, सभी मार्शियन जो है काफी झुक करके सलामी देते हैं थिंक टैंक को। अब ओमेगा कहती है इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा सर, जो आपका आदेश है सुनने के लिए वो पालन होगा। तो दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, बुक शेल्फ से हर एक मार्स के जो लोग थे वो 2-2 बुक लेते हैं। एंड होल्ड्स देम टू देयर ईयर्स, और बुक को अपने कान के पास रखते हैं। लिसनिंग इंटेंटली, और पूरा गौर से सुनते हैं कि किस टाइप का आवाज आता है बुक से। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, आयोटा जो है फुसफुसा करके ओमेगा से कहती है डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम कुछ सुन रही हो। तो ओमेगा विस्परिंग बैक, वो भी फुसफुसा करके बोलती है विस्परिंग करके, नथिंग, कुछ नहीं सुन रहे हैं। डू यू हियर एनीथिंग उप, क्या उप तुमने कुछ सुना। तो उप लाउडली जोर से कहता है नॉट अ थिंग, कुछ भी नहीं सुना। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, यानी ओमेगा और आयोटा जो है दोनों डर के मारे उछल पड़ते हैं कि कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, लगता है गलत हो जाएगा थिंक टैंक का बात। ओमेगा एंड आयोटा लिसन इंटेंटली अगेन, फिर से सुनो। ओमेगा और आयोटा दोनों कहते हैं फिर से सुनो, थिंक टैंक कर रहे हैं तो गलत थोड़ी होगा। तो थिंक टैंक कहता है वेल रिपोर्ट टू मी, मुझको रिपोर्ट करो क्या सुना। व्हाट डू यू हियर, क्या तुम लोग सुन रहे हो, रिपोर्ट करो मुझको। ओमेगा कहती है नथिंग सर, कुछ नहीं सुना दिया। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, से लगता है हम लोग का फ्रीक्वेंसी सही नहीं मिला। रेडियो वगैरह फ्रीक्वेंसी से चलता है ना जी, तो रेडियो में कोई चीज सुनाई देगा, फ्रीक्वेंसी सही रहेगा तब ना। तो ये कहती है कि लगता है हम लोग सही फ्रीक्वेंसी नहीं लगा रहे हैं।
टायोटा का कहना है कि नथिंग सर, कुछ सुनाई नहीं दिया। परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। लगता है धरती के लोगों का कान ज्यादा तेज है हम लोगों से, इसीलिए वो लोग सुन लेते हैं, हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो उप कहती है आई डोंट हियर अ थिंग, मुझको कुछ नहीं सुनाई दिया। मे बी दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड, हो सकता है कि ये सैंडविच जो है आवाज नहीं करता हो, इस सैंडविच में कोई आवाज नहीं हो। तो थिंक टैंक कहता है कि व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक। क्या कोई मुझको यह सजेस्ट करेगा कि शक्तिशाली थिंक टैंक गलती कर दिया? अगर मैंने कहा कि कम्युनिकेशन सैंडविच है, इसका मतलब इसमें कम्युनिकेशन होगा। तुम लोग एक कहने का कोशिश कर रहे हो कि मैं गलत बोल रहा हूं। ओमेगा कहती है ओह नो सर, नो सर, वेल वी शैल कीप लिसनिंग, हम लोग सुनते रहेंगे। तो नूडल उसका जो चेला था थिंक टैंक का, वही उसको नया नया आइडिया देता था। तो नूडल को कुछ दिमाग था, वो इंटेलिजेंट था, तो नूडल को समझ में आ गया कि इससे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। तो अब नूडल देखिए कहता है प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, हे महा ब्रिलियंट जीव, थिंक टैंक को कहता है मुझको क्षमा करें, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विरलिंग अराउंड इन माई हेड। कहता है कि एक छोटा सा, एक धुंधला टाइप का एक इंफॉर्मेशन ट्विल कर रहा है। ट्विल मतलब गोल गोल घूमना। कहता है एक क्लाउडी पीस और एक धुंधला टाइप का इंफॉर्मेशन, क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी धुंधला टाइप का इंफॉर्मेशन, ट्विरलिंग यानी गोल गोल घूम रहा है, अराउंड इन माई हेड, मेरे हेड में, सिर में एक क्लाउडी टाइप का, धुंधला टाइप का एक इंफॉर्मेशन गोल गोल घूम रहा है। थिंक टैंक कहता है कि वेल ट्वेल इट आउट, इसको बाहर निकालो। नूडल आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, मैं उसका विश्लेषण कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो नूडल कहता है आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेज। से लगता है कि मुझको यह स्मरण आ रहा है कि ये सैंडविच से अर्थलिंग्स, अर्थ के प्राणी सुनते नहीं है। दे ओपेंड देम एंड वॉच देम, कि वो लोग इसको खोलते हैं और देखते हैं गौर से। अब कुछ सही पढ़ाया है, यानी किताब में ऐसा ही होता है कि किताब खोल करके देखा जाता है। तो अब देखिए नूडल दे रहा है सही सलाह, कह रहा है कि मेरे माइंड में जो हल्का सा इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अर्थलिंग्स यानी अर्थ के प्राणी इस सैंडविच को खोलते हैं, उसको गौर से देखते हैं। तो थिंक टैंक का तो आदत था कि उसको अपना तो कुछ समझ में आता नहीं था, जो नूडल कहता था उसी को वो एक्सप्लेन करता था। तो थिंक टैंक कहता यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, कि बिल्कुल सही कहा तुमने। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं इसको और स्पष्ट कर दूंगा तुम्हारे लिए। कैप्टन ओमेगा those sandwiches are not for ear communication। अब थिंक टैंक कहता है कि हे कैप्टन ओमेगा, ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है सैंडविच, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, यानी आंख के कम्युनिकेशन के लिए है, यानी इसको देखा जाता है। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, कि वो बड़ा सा कलरफुल रंगीन टाइप का सैंडविच है, उसको लो। इट अपियर्स टू बी इंपॉर्टेंट, लगता है वो इंपॉर्टेंट है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, कि उसको देखो और बतलाओ मुझको कि क्या तुमने देखा। ओमेगा पिक करती है अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, एक बड़ा सा मदर गूज यानी नर्सरी राइम का बुक निकालती है, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और इस प्रकार से उठा करके उसको अपने हाथ में लेती है, जैसे कि सबको देख सकता है कि ये मदर गूस नाम का बुक है नर्सरी राइम का। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा इस समय उसके बाएं हाथ की तरफ देखती है, बां की तरफ। एंड उप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और उप उसके दाहिने हाथ, दाहिने बां की तरफ देख रहा है। तो ओमेगा
कहती है इट अपियर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, कि लगता है कि इसमें धरती के प्राणियों का पिक्चर है। टायोटा का क्या कहना है कि देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, इसमें लगता है कुछ टाइप का कोड है, यानी कोडेड इंफॉर्मेशन है। थिंक टैंक कहता है शार्पली इंटरेस्टेड, काफी इंटरेस्टेड हो जाता है थिंक टैंक, कहता है कोड, क्या कोड है उसमें? आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कोड, इस कोड का वर्णन करो जो सैंडविच में कोड है। उसका कहना है कि इट्स लिटिल लाइन्स, इसमें छोटा सा लाइन है, एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, इसमें लाइन्स है और स्क्विगल्स है, यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, और डॉट है यानी डॉट डॉट बिंदु है इसमें। वो बच्चा की किताब में रहता है ना कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ जी, तो ये कह रहा है कि स्क्विगल्स है यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, और डॉट्स है, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंग साइड, साथ साथ हजारों हैं, द पिक्चर्स, इसमें पिक्चर है। थिंक टैंक कहता है परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट। अब थिंक टैंक को समझ में आया, कहता है कि अर्थ के लोग लगता है उतना प्रिमिटिव यानी इल डेवलप्ड, उतना प्राइमरी नहीं है जितना हम लोग समझते थे। ये लोग बुक वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब थिंक टैंक को कुछ समझ में आया, वी मस्ट ब्रेक द कोड, अब इसका कोड को हम लोग को अवश्य ब्रेक करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा कि क्या उस बुक में कोड में लिखा हुआ है। तो इसके पार्टी में मार्क्स की तरफ से सबसे इंटेलिजेंट था नूडल। तो नूडल कहता है फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, हे महान चतुराधिराज, कि मुझको माफ कीजिए, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, कि हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारे स्पेस प्रोब के लोगों को विटामिन का केमिकल नहीं दिया है, विटामिन नहीं दिया है। तो विटामिन देता तब ने खा करके अपना दिमाग बढ़ा लेता, अपना इंटेलिजेंस बढ़ा लेता। सब विटामिन तो दिया ही नहीं गया है, तो लोगों का दिमाग उतना काम क्या करेगा को क्या है सैंडविच में। तो थिंक टैंक समझा के वो लगता है ये गलती हुआ, विटामिन खिलाना चाहिए सबको। तो थिंक टैंक कहता है स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी, एक जो है बहुत सुंदर चतुराई का विचार मेरे दिमाग में आया है। स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, कहता है स्पेस पीपल, हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने तुमको दिया है विटामिन का गोली अपना बुद्धि बढ़ाने के लिए। टेक देम इमीडिएटली, तुरंत खा लो गोली को, एंड देन वॉच द सैंडविच, और तब बुद्धि बढ़ाने वाला विटामिन का गोली है, खा लो और तब सैंडविच को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, और एक बार अगर विटामिन का टैबलेट खा लोगे तब उसका कोड का सब मीनिंग तुमको समझ में आने लगेगा। ओमेगा कहती है कि इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा सर। रिमूव विटामिन्स, क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेज ऑन देयर बेल्ट्स, अब बॉक्स में जो रखा हुआ था विटामिन सब निकाला और सब खाना स्टार्ट किया। प्रेजेंट विटामिन्स, दे होल्ड विटामिन्स आउट in front of them stiffly, vitamins, the pop the vitamins into their mouths and gulp simultaneously, सबको विटामिन दिया गया और सब एक साथ उसको निगल गया विटामिन को। तो एक साथ निगलने का परिणाम यह होगा कि सबका दिमाग अचानक इंटेलिजेंट हो जाएगा विटामिन का गोली खाने से। अब दिमाग जब सबका इंटेलिजेंट हो गया तब आंख फाड़ करके देखना शुरू किया सैंडविच को। अब समझ में आ जाएगा, जो कोडेड इंफॉर्मेशन है उसका मीनिंग समझ में आएगा। दे ओपन देयर आईज वाइड, पूरा आंख पूरा फाड़ फाड़ करके देखना शुरू किया। देयर हेड्स शेक, विटामिन का गोली खाने के बाद अब इन लोग का दिमाग तेज हो गया था, दिमाग अब अपना हिल रहा था।
गोली खाने का इसे प्रभाव था। दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड, इन लोगों ने दिमाग, चूंकि इन लोग का तेज हो गया था, काफी तेज हो गया था, इसलिए दिमाग पर हाथ को रखा और इसके बाद ये लोग सब पढ़ने का प्रयास करेगा। तो थिंक टैंक कहता है एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। नाउ डेसिफर द कोड, डेसिफर मतलब रीड, यानी कोड को पढ़ो, कोड का मीनिंग बतलाओ। क्योंकि सब विटामिन का टैबलेट भी खा लिया है तो अब तो कोड का मीनिंग बतलाना चाहिए। तो ऑल एक ही साथ सब कोई कहता है कि इट शैल बी डन सर, कि आपका ये आदेश पालन होगा। दे फ्रॉन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, ये लोग सब फ्रॉन यानी पूरा चेहरा एकदम बना रहा है, मुंह बना रहा है और बुक को गौर से देख रहा है, सब पेज उलट रहा है। ओमेगा को देखिए समझ में आया, तो ब्राइटली एकदम पूरा चेहरा उसका चमक रहा है, कहती है आहा विटामिन खाने का असर हुआ ये सब। आयोटा, आयोटा भी ब्राइटली, आयोटा का भी चेहरा चमकने लगा क्योंकि विटामिन खा लिया है ना, दिमाग बढ़ गया। आयोटा भी कहता है कि ओहो, अब समझ में आ रहा है सबको। उप बस्टिंग इनटू लाफ्टर, उप जो है पूरा ठहाका मारता है, हा 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 हा। ये सब प्रभाव जो है आपको विटामिन का टैबलेट खाने से हुआ, ये सब। तो थिंक टैंक बड़ा खुश है कि मेरा सब स्टाफ विटामिन खा लिया, अब सब इंटेलिजेंट हो गया है। तो थिंक टैंक कहता है व्हाट डज इट से, क्या कहता है कोड, बतलाओ। टेल मी दिस इंस्टेंट, इसी समय मुझको बतलाओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा को ऑर्डर देता है कि हे ओमेगा तुम इसको ट्रांसक्राइब करो, हूबहू बताओ कि क्या इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए ओमेगा भी इंटेलिजेंट हो गए विटामिन का टैबलेट खा करके। ओमेगा कहती है यस सर, शी रीड्स विथ ग्रेट सीरियसनेस, और काफी सीरियसली पढ़ती है, मदर गूज में जो राइम्स है उसको पढ़ती है। क्या पढ़ती है इसको देखिए, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, देखिए नर्सरी राइम का पोएम है, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, यानी कंट्रेरी मतलब विपरीत। मिस्ट्रेस मैरी जो है वो क्या है, तो बिल्कुल विपरीत स्वभाव की है। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, कैसे आपका बगीचा ग्रो करता है। विथ कोकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स, तो आपका बगीचा कैसे ग्रो करता है और कौन कौन चीज ग्रो करता है। तो कोकल सेल्स यानी फूले हुए खोलों से, कोकल का सेल, सेल होता है जो बम वगैरह सब ब्लास्ट किया जाता है, उसको सेल कहा जाता है। तवित फूला हुआ जो सेल होता है वो तुम्हारे बगीचा में कैसे ग्रो होता है। एंड सिल्वर बेल्स, और चांदी की घंटियां। एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो, और सुंदर जो लड़कियां हैं सब एक कतार में। एक मिनट देखो गौर से, ये पोएम का मतलब होता है कि मिस्ट्रेस मैरी जो है बिल्कुल विपरीत स्वभाव की है। उसका ऐसा बगीचा है कि उस बगीचा में बड़ा ये फूला हुआ खोल, यानी जो है आपको सेल्स, जो मोटार होता है, तोप होता है, टैंक होता है, सब में सेल का प्रयोग होता है, एक प्रकार का बम हुआ। तो वो उपजता है चांदी की घंटियां, बगीचा में उपजता है चांदी की घंटी। और क्या, तो प्यारी लड़कियां यानी प्रीटी मेड्स, यानी सुंदर लड़कियां। द प्रीटी मेड्स ऑल इन अ रो, तो प्यारी लड़कियां सभी एक पंक्ति में होती है। तो ऐसा कौन सा बगीचा है जिसमें प्यारी लड़कियां भी हो जाती है, पैदा होती है, उसमें बम ब्लास्ट करने का सेल भी पैदा होता है, उसमें चांदी की घंटी भी पैदा लेती है। तो बड़ा आश्चर्य का बात है ना। थिंक टैंक ये सुन करके अलार्म हो जाता है, कहता है इतना डेवलप टेक्नोलॉजी है अर्थ के लोगों का, एक बगीचा में। इसको लगता है थिंक टैंक को कि हम लोग आम अमरूद और फल उपजाते हैं और अर्थ के लोग इतना डेवलप हैं कि बगीचा में उपजा लेते हैं। आपको
बॉम्ब सेल्स वगैरह उपजा लेते हैं, चांदी की घंटी और सुंदर लड़कियां, सब कुछ बगीचा में। कितना टेक्नोलॉजी उसका डेवलप है। थिंक टैंक अलार्म कहता स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी। कहता ये स्टॉप, चुप हो जाओ, ये लेविटी का यानी फ्राइबोलिटी का यानी चपलता का, हंसी मजाक का टाइम नहीं है। डर गया थिंक टैंक कि लगता है अर्थ के लोगों का टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप है। एक ही बगीचा में वो बॉम्ब सेल्स भी पैदा कर रहा है, एक ही बगीचा में वो चांदी की घंटी पैदा कर रहा है, एक ही बगीचा में सुंदर सुंदर लड़कियां पैदा कर रहा है। कहता है डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द डिस्कवरी। ये जो डिस्कवरी किया है इसका सीरियसनेस तुम लोग को समझ में नहीं आता है क्या? द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। कि अर्थ के लोग जो है वो खोज कर लिए हैं एग्रीकल्चर और माइनिंग दोनों एक साथ कर लेते हैं। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स। वे लोग रेयर मेटल्स यानी दुर्लभ खनिज पदार्थों को जैसे चांदी, सोना इत्यादि को वो लोग बगीचे में, खेती में उपजा सकते हैं। एंड कॉकल सेल्स, और जो है बॉम्ब का सेल्स वगैरह को वो उपजा लेते हैं अपने बागीचे में। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स टू। वे लोग जो है हाई पावर का एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक मटेरियल भी अपने खेती में उपजा लेते हैं, बगीचे में उपजा लेते हैं। नूडल कॉन्टैक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट। थिंक टैंक ऑर्डर देता है कि नूडल हमारे इन्वेजन फ्लीट को कांटेक्ट करो। अब थिंक टैंक को समझ में आ गया कि अर्थ के लोगों का टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है। वो लोग खेती में उपजा लेता है चांदी सोना, वो लोग खेती में उपजा लेता है आपको बॉम्ब सेल्स। तो इस प्रकार से हम मुकाबला नहीं करेंगे अर्थ के लोगों का। तो नूडल कहता है कि दे आर रेडी टू गो डाउन। अब ये लोग नीचे जाने के लिए तैयार है सर। टेक ओवर अर्थ सर, कि अर्थ को हम लोग टेक ओवर कर लेंगे सर। तो थिंक टैंक कहता है टेल देम टू होल्ड। उसको रोको, उसको रुकने के लिए कह दो। टेल देम न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस। उन लोग को बतलाओ कि हम लोग के पास नया इंफॉर्मेशन आ गया है अबाउट अर्थ। आयोटा ट्रांसक्राइब कहता है उनको रोको कि हम लोग के पास नया इंफॉर्मेशन आ गया है। और फिर ऑर्डर देता है आयोटा को कि आगे पढ़ो, पढ़ो सब कोडिंग बतलाओ क्या मीनिंग है। तो आयोटा कहती है यस सर। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, काफी गंभीरता से आयोटा पढ़ती है। क्या पढ़ती है? वही नर्सरी राइम को पढ़ती, फिर आगे पढ़ती है। कहती है हे डिडल डिडल द कैट एंड फिडल। कहती है हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल। द काउ जम्प्ड ओवर द मून। गाय जो है उछल करके चांद पर चली गई। गौर कीजिए, द काउ जम्प्ड ओवर द मून। गाय उछल करके चांद पर चली गई। द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच अ स्पॉट। और छोटा कुत्ता जो है वो ऐसा देख करके हंसने लगा। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। यानी डिश जो है, थाली जो है वो चम्मच के साथ दौड़ने लगा। अब तो थिंक टैंक को और डर लग गया, करे तो बहुत ज्यादा डेवलप है टेक्नोलॉजी इन लोग का कि थाली और चम्मच दोनों दौड़ता है। उन लोग को लगा। और इन लोग का जो है गाय जो है जंप कर जाती है मून पर, इतना टेक्नोलॉजी डेवलप है। तो इसके बाद हंसने लगती है। तो उप लाफिंग द डिश रैन अवे विद द स्पून। उप कहती है कि डिश जो है थाली वो चम्मच के साथ भागने लगा। तो थिंक टैंक जो हंस रहा है, उप आयोटा ये सब, तो उन लोग को थिंक टैंक रोकता है, कहता है सीज लाफ्टर, हंसी बंद करो, डेसिस्ट, स्टॉप। थिंक टैंक सबको डांट रहा है कि ये टाइम है कि खतरा का, हम लोग के लिए खतरा है और ये सब हंस रहा है, इसलिए इन लोग को मजाक सोचता है। कहता है दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग। ये बहुत चेतावनी वाला चीज है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन।
कि अर्थ के लोगों का सिविलाइजेशन यानी सभ्यता बहुत हाई लेवल का है। डिडंट यू हियर, कि तुम लोग सुना नहीं क्या कि दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिक कल्चर, कि उन लोगों ने अपना पालतू जानवर को भी म्यूजिक सिखा दिया है। म्यूजिक म्यूजिक उन लोगों ने अपने पालतू जानवर को सिखा दिया है। ये पोएम से अर्थ लगाया थिंक टैंक ने, कहता एंड स्पेस टेक्निक्स, और स्पेस टेक्निक सिखा दिया अपने जानवरों को। तब तो गाय जंप करके चली गई चांद पर। अरे गाय चांद पर चली गई जंप करके, इसका मतलब क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी है, गाय के पास भी। आदमी का तो दूर गया, यहां तो गाय स्पेस तक जंप करके चली गई है। Why at this moment they may be launching an interplanetary attack of millions of cows। अब थिंक टैंक कहता है हो सकता है कि ये लोग लाखों करोड़ों गायों को दूसरे प्लेनेट पर अटैक करने के लिए भेज दे सकता है। जब गाय एक बार जंप करती है तो चांद पर पहुंच जाती है, तो क्या पता है कि अर्थ के लोग हजारों गायों को, करोड़ों और लाखों गायों को एक बार लॉन्च कर देंगे कि दूसरे प्लेनेट पर जाकर के अटैक कर दो। और इसलिए थिंक टैंक अब डर गया कि अर्थ के लोगों का टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, अर्थ के लोगों के बराबरी में हम लोग नहीं है। और इसलिए थिंक टैंक ऑर्डर देता है नो इन्वेजन टुडे, आज कोई आक्रमण नहीं होगा, आज अर्थ के ऊपर आक्रमण नहीं होगा। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, आगे और पढ़ो, आगे और क्या लिखा हुआ है इसमें, कौन सा कोड है? तो उप देखिए आगे पढ़ती है, कहती है यस सर रीडिंग। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty और Dumpty कहां बैठा हुआ था? दीवार पर। Humpty Dumpty had a great fall, और दीवार पर बैठे हुए थे, बहुत जबरदस्त रूप से गिर गया Humpty Dumpty। Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men, तो देखिए पूरा जो किंग का हॉर्स था और किंग का जितना आदमी था, कैनॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन। जब हम्प्टी डम्प्टी गिर गया तो जितना राजा का आदमी था और जितना राजा का घोड़ा था, सब मिल करके उसको एक साथ नहीं कर सका, यानी टूट करके अलग हो गया। ओ लुक सर, हियर इज अ पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी। और उसके बाद बुक में जो नर्सरी राइम्स में पिक्चर आता है ना, वो पिक्चर दिखाई कि देखिए सर यही हम्प्टी डम्प्टी है जो दीवार पर से गिरा। तो व्हाई सर ही लुक्स लाइक, अब वो उप कहता है कि क्या सर ये तो देखने में लग रहा है और बोलने में डरता है। कहता है आपके जैसा दिखने में बोलना चाहता है कि आपके जैसा देखने में लगता है लेकिन बोलने से डरता है। कहता है व्हाई सर ही लुक्स लाइक टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। और उसके बाद नर्सरी राइम्स में जो हम्प्टी डम्प्टी का पिक्चर है जो दीवार पर से गिरा है, उसका पिक्चर कैमरे के सामने लाता है और दिखाता है थिंक टैंक को। थिंक टैंक चिल्लाने लगता है, स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, अपना सिर पकड़ता है और चिल्लाता है, कहता है इट्स मी, अरे ये मैं हूं, मेरा वो पिक्चर है। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, ये मेरा ही विशाल और बैलून के समान ब्रेन है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, लगता है अर्थ के लोगों ने मुझको देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, वे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, सो लगता है कि दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी। लगता है कि अर्थ के लोगों ने ये लिखा है कि हैड अ ग्रेट फॉल, इसका मतलब लगता है उन लोगों ने मेरे को और मार्स के स्पेस कंट्रोल को कैप्चर करने का सोचा है। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स। नूडल कहता है कि ये तो मार्स के ऊपर लगता है आक्रमण होने वाला है अर्थ का। कहता है नूडल को ऑर्डर देता है, नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए एक स्पेस शिप तैयार करो, मतलब भाग जाएगा वो, मार्स पर चला जाएगा। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, अब मुझको देर नहीं करना पड़ेगा, मुझको अवश्य से भागना पड़ेगा। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और सभी अपने लोगों को ऑर्डर देता है, जो स्पेसशिप से गया था उसको ऑर्डर देता है कि आप लोग को अभी तुरंत छोड़ना होगा अर्थ, और छोड़ करके वापस मार्स पर लौट जाइए।
बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेज ऑफ योर विजिट। लेकिन याद रखना, अर्थ पर तुम लोग गए हो, तुम लोग का कोई सबूत यानी कोई चिन्ह, कोई निशान नहीं छूटना चाहिए। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो। अर्थ के लोगों को वो चीज नहीं जानना चाहिए कि मैं क्या जान रहा हूं। मुझको जो मालूम है ये जानकारी अर्थ के लोगों को नहीं होना चाहिए। ओमेगा आयोटा एंड उप रस अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्फ्स। ओमेगा आयोटा और उप तीनों तेजी से बुक जहां से शेल्फ पर से लोग उठाए थे वहीं पर रखने लगे और तुरंत अब भागेंगे स्पेस में, मार्स की तरफ। अब इस बार थिंक टैंक कहता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स। अब ये थिंक टैंक इतना डर गया है, कहता है 100 मिलियन माइल्स फ्रॉम मार्स। मार्स से 100 मिलियन माइल दूर ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द इंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स। कहता है पूरे मार्स को खाली करने का ऑर्डर दे दो, हम लोग 100 मिलियन माइल दूर चले जाएंगे, इतना दूर चले जाएंगे जहां तक कि अर्थ के लोग हम लोग का पीछा नहीं कर सके। अब थिंक टैंक को डर हो गया है कि अर्थ के लोग हम लोग के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। तो वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंटोरी, कि हम लोग अल्फा सेंटोरी नामक प्लेनेट जा रहे हैं 100 मिलियन माइल्स अवे, 100 मिलियन दूर। ओमेगा आयोटा एंड उप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स। नूडल हेल्प करता है, सब कोई भागते हैं। थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टेन क्लोजेस स्पॉटलाइट साइंस। और इस तरह से ये ड्रामा समाप्त होता है। लास्ट में एक बार फिर से हिस्टोरियन जो स्टार्ट की थी ड्रामा को, वो पर हिस्टोरियन एक बार फिर से परिचय देती है, मुस्कुराते हुए कहती है और इस प्रकार से जो है नर्सरी राइम्स के एक बुक ने धरती को बचा लिया, नहीं तो मार्स का आक्रमण होने वाला था, थिंक टैंक अटैक करने वाला था अर्थ के ऊपर। लेकिन नर्सरी राइम्स के चलते ये लोग डर गया मार्स के लोग और वापस चला गया। एज यू ऑल नो इन द 25th century 500 years after all this happened, we earthlings resumed contact with Mars and we even became very friendly with the Martians। कहती कि 25वीं शताब्दी में इस घटना के 500 वर्ष बाद हम अर्थवासियों ने मंगल ग्रह से अपने संबंध स्थापित कर लिए और मंगल निवासियों से काफी घनिष्ठ संबंध हम लोग का हो गया। उस समय तक विशाल और महान थिंक टैंक को एक बहुत चतुर मंगलवासी के द्वारा बदल दिया गया था। अब थिंक टैंक के जगह पर उसका उत्तराधिकारी बन गया नूडल, और नूडल एक समझदार व्यक्ति था। तो समझदार और आश्चर्यजनक नूडल द्वारा इसने मंगलवासियों को सैंडविच और पुस्तकों के बीच में अंतर करना सिखाया। नूडल ने मंगल के लोगों को समझाया कि एक सैंडविच में और किताब में फर्क होता है। उसने हम लोगों ने उन्हें यानी मार्स के लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया। हमने मार्स पोलिस की राजधानी में एक आदर्श पुस्तकालय भी, यानी मार्स का कैपिटल कहां है तो मार्स पोलिस, वहां एक लाइब्रेरी भी स्टैब्लिश किया ताकि मार्स के लोग भी थोड़ा अपना पढ़ लिख सकें। एंड दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। Thank you. Please subscribe this educational channel. Thank you.